ध्यान से आओ, ध्यान से। बड़ी माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना, इतनी टेंशन मत लिया करो। बबली, आराम से। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं दी, खड़े खड़े गिर गई बड़ी माँ अचानक से। मैं हेल्प करती हूँ। आप आइए, आराम से बैठिए यहाँ पे। यहाँ बैठिए। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? आपको कुछ हुआ है? क्या हुआ? बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे माफ करना पुत्र, उस दिन मैंने क्या कुछ नहीं सुनाया तुझे थप्पड़ भी मार दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांटना या मारना माँ का फर्ज होता है। आपने बिल्कुल सही किया, मुझे बुरा नहीं लगा है, मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी जैसी तो हूँ। नहीं, तू वैसे नहीं, तू मेरी बेटी ही है, मेरी परी है तू। तू अगर मेरी परी नहीं होती तो मेरी इतनी बातें नहीं सुनती, मुझसे मार नहीं खाती, उल्टा जवाब देती तू मुझे। ऐसे भागी भागी नहीं चली आती मेरे पास। मुझे पता है तू ही मेरी परी है। झूठ मत बोल मुझसे परी। तुझे अपनी माँ पर दया नहीं आ रही कि वो तेरे बिना कैसे जी रही है? बोल देना सच। हाँ, कब से तरस गई हूँ ये सुनने के लिए कि तू कोई और नहीं है, मेरी ही परी है, मेरी परी है। बैठ पहले तू इधर। आज महाशिवरात्रि है परी, आज बहुत अच्छा दिन है। आज तो सच बोल दे, आज मुझे मेरी बेटी लौटा दे। बोल दे सच परी, बोल दे मुझे, तू परी है या नहीं? सच बता, सच बता दे। मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी परी नीत। अंबिका जी, क्यों अंबिका जी? आपने क्यों नहीं बताया कि पार्वती ही परी है? और परी, ऐसा क्या हो गया था जो तूने पार्वती का मुखौटा पहन लिया? ऐसा क्या हुआ था जो परी से पार्वती बनना पड़ा तुझे? मम्मी जी, नहीं, इतने समय से तुम मेरे पास वापस लौटी क्यों नहीं? अपनी माँ के पास तूने जरा सा भी नहीं सोचा अपनी माँ में क्या बीतेगी, कैसे जिएगी वो तेरे बिना, किसके सहारे काटेगी अपने दिन? तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुझे मेरी याद नहीं आई? तुझे पता है, जब से तू यहाँ से गई है उस दिन से लेकर आज तक मैं भगवान से एक ही चीज मांगती रही कि मेरी परी को मुझे लौटा दो। बहुत नाराज थी मैं भगवान से कि उन्होंने तुझे मुझसे छीन लिया है। पता है सब क्या कह रहे थे? सब कहते थे कि परी अब तो इस दुनिया से चली गई है, नहीं लौटेगी। पर मेरा मन कभी नहीं माना। मेरा मन हमेशा कहता रहा कि मेरी परी एक दिन वापस जरूर आएगी, वो यही है, यही कही है। और देख, वापस आ गई मेरी परी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतने समय से तू मेरे नजरों के सामने थी, फिर भी तूने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? मम्मी जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी, अगर आप सच सुनोगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। जब मैं राजीव और बाकी सब घर वालों के साथ वैष्णो देवी जा रही थी तो नीति ने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए दिलजीत, राकेश और कुरिंदर आंटी जी के साथ मिलके
वैष्णो देवी की पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। और राजीव पे भी मुझे शक है। उस वक्त भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन वो उन सबके साथ थे, अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए, मानो जैसे वो मुझ पे वो पत्थर मार के मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक देना चाहते हो। पर उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों ने मिलकर आपकी परी को मार दिया था। आपकी बेटी को मार दिया था उन्होंने, मम्मी श्री। क्या होता है जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पुत्र, अभी अभी जो कुछ भी हुआ ना वो मेरी समझ से परे है। ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुझे पता है ना, अंबिका जी मुझसे कोई गल करना चाह रही थी और हम अंदर आ गए। हाँ, क्या बात हुई आपकी उनके साथ? कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे एक कमरा दिखाया और पूछा कि क्या ये कमरा मुझे पसंद है। आपका कमरा? हाँ। आपका कमरा आपको ही दिखाया और आपसे पूछा कि आपको पसंद है? समझा नहीं मैं। और क्या बोला उन्होंने? फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये कमरा मैंने पसंद है तो मैं इसे रख सकती हूँ। पुत्र, मैंने ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे ऐसा पूछा ही क्यों? ताई जी, जो मैं सोच रहा हूँ आई थिंक बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है तू? ताई जी, अभी नहीं बता सकता, एक बार चीजें क्लियर हो जाए ना, सबसे पहले आपको बताऊंगा। पर मैंने बता तो सही, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यही ताई जी कि पार्वती अब इस घर की मालकिन है, तो अब वो डिसाइड करेगी कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। हो सकता है कि वो हम लोगों में से किसी को घर से निकाल भी दे। सही कह रहा है तो पुत्र, अब ये घर हमारा नहीं रहा, पार्वती का हो गया। अब वही इस घर की मालकिन है। वो मालकिन कैसे हो गई? क्या बोल रही हैं? पार्वती ने ये घर खरीदा जरूर है, लेकिन सिर्फ नीति को बचाने के लिए। उसका यहाँ कुछ नहीं है। ये घर नीति का था और नीति का ही रहेगा, इसलिए भूल कर भी पार्वती को इस घर की मालकिन मत समझिएगा। और आप भूल कर भी ये चीज पार्वती को मत बोल देना, क्योंकि पार्वती ने इस घर को लीगली खरीदा है। नीति की वजह से इस घर की नीलामी हुई और पार्वती ने इसको कानूनी तरीके से खरीदा है। सो नीति नहीं, अब पार्वती इस घर की मालकिन है। सो अब पार्वती डिसाइड करेगी कि वो किसको इस घर में रखना चाहती है और किसको इस घर से बाहर निकालना चाहती है। ओके फाइन, जैसे ही पता चले मुझे बताना, समझ गए ना? क्या हुआ बेबे, आप ऐसे क्यों खड़े हो? मुझे वापस पिंड नहीं जाना। हाँ तो रहो ना, कौन रोक रहा है आपको? अब तो इस घर की मालकिन नहीं रही ना, पार्वती मालकिन हो गई है। तो कहीं उसने ऐसा बोल दिया कि नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें पिंड वापस जाना होगा, तो क्या वैसा करेंगे? कुछ नहीं करेगी, वो मेरी दोस्त है, उसने मेरी हेल्प की है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। नीति, अभी अभी पार्वती की माँ ने परमिंदर बहन जी से पूछा है कि उन्हें कौन सा कमरा पसंद है। इसका मतलब तो यही है ना कि उनके मन में चल रहा है कि जो पार्वती के साथ है उन्हें वो इस घर में रखेंगे और जो नहीं उनको निकाल देंगे। पता नहीं आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो मम्मी? कैसे उल्टा नहीं सोचूंगी मैं? सोचा था तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। हाँ बेटा, पार्वती हमें निकाल भी सकती है, क्योंकि वैसे भी वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि हम हमेशा से तेरे साथ रहे हैं ना, और तेरे फेवर में रहे हैं और उसके अगेंस्ट रहे हैं। तो क्या पता वो हमसे बदला निकाले। चलो ठीक है, शाम को पार्वती आ रही है ना, आप सबके सामने उससे पूछूंगी कि क्या उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो आप लोगों को यहाँ से निकालना चाहती है। काश हम गलत हों और तू सही होनी थी, लेकिन फिर भी बेटा मन में घबराहट हो रही है कि अगर बाई चांस उसने हमें यहाँ से निकाल दिया तो बेटा मैं कैसे रहूंगी अकेली पिंड में। बेबे, यही डर तो मुझे भी सता रहा है। यहाँ जैसा ऐशो आराम वहाँ पिंड में थोड़ी ना है। वहाँ तो सारा काम करते करते हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। नीति, एक बात बताऊं तुझे मैं, संजू के मन में भी यही बात है कि कुछ भी हो सकता है। उसने सामने से मुझसे ये कहा। क्या कहा उसने?
यही कि पार्वती जो चाहे कर सकती है, क्योंकि वो इस घर की मालकिन है। उसे जो लोग पसंद होंगे वो उन्हें इस घर में रखेगी और बाकी सबको निकाल देगी। और बेबे, अगर वो सबसे पहले किसी को निकालना चाहेगी ना, तो वो हम दोनों हैं। एक तो मैंने आप लोगों से ज्यादा बेवकूफ और डरपोक लोग आज तक नहीं देखे, बाय गॉड। मम्मी, आप भी ना संजू की बातों पर भरोसा कर रही हैं। वो संजू जिसे पार्वती बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और संजू भी मेरी और पार्वती की दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए उसने जानबूझकर ये सब कुछ बोला है, ताकि मैं भड़क जाऊं और पार्वती को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं और हमारी दोस्ती खराब हो जाए। वो हम दोनों की दोस्ती को तोड़वाना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पार्वती मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे मुझे नुकसान हो। एनीवे, शाम तक का वेट कीजिए, आप दोनों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन तू ये क्या कह रही है? संजू ने तुझे मारने की कोशिश की? मेरा मन नहीं मानता। संजू तो ऐसा है ही नहीं। वो तो तुझे कैसे मार सकता है? उल्टा मैं खुद गई थी संजू के पास उससे लड़ने। तेरे जाने के बाद पुलिस भी ले गई थी उसे गिरफ्तार करवाने, लेकिन उसने मुझे सुनाने की जगह मेरी सारी बातों को सुन लिया। मेरा सारा गुस्सा सह लिया उसने, यहाँ तक कि मैंने तो उसे थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन ना तो उसने मुझे जवाब दिया और ना ही कुछ गलत किया। वो तो खुद ही बेचारा इतना परेशान था तेरे जाने के बाद, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। नहीं, संजू ऐसा नहीं है। मेरा मन कहता है तेरे साथ जो भी हुआ है उसमें संजू का हाथ नहीं हो सकता। संजू तो इतना प्यार करता है तुझसे कि एक आंच तक ना आने दे तुझ पे। यही तो खासियत होती है संजू जैसे लड़कों की, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। सबके सामने दिखावा करेंगे कि उन्हें अपनी बीवियों की कितनी चिंता है। अगर उनकी बीवी को खरोंच भी लग जाए तो उनका दिल दहल जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक्टिंग होती है। बताइए गुरप्रीत जी, उन सबका अपने मकसद में कामयाब होना पॉसिबल था अगर संजू ने उनका साथ नहीं दिया होता? वो अपने मकसद में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि संजू ने उनका साथ दिया था, उनकी मदद की थी। संजू के साथ मिलकर उन सब ने आपकी परी को जान से मार दिया था गुरप्रीत जी। और सिर्फ इसीलिए पार्वती का जन्म हुआ, उस पार्वती का जो वापस सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने आई है। संजू का अंत करने आई है। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है, जिन लोगों पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की। राजीव की माँ, मम्मी जी, उन्हें मैं अपनी माँ मानती थी, और माँ तो एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है, अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाती है। पर राजीव की माँ ने मुझे इस दुनिया से विदा करने के लिए उस पहाड़ी से फेंक दिया था। और नीति, आप तो जानती हैं, जान बसती थी उसमें मेरी बचपन की सहेली। आंख बंद करके भरोसा किया उस पे पूरी जिंदगी, पर उसने मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ छीन लिया। मम्मी जी, वो नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि उसे राजीव चाहिए थे। उसने अपने सिंदूर के लिए मेरा खून बहा दिया। मुझे मौत के घाट में उतारने की प्लानिंग भी उसी ने की थी मम्मी जी। और ये सब कुछ मैं सह गई थी, सब कुछ। जिस वक्त मैंने राजीव को भी वहां देखा, उन सब के साथ अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए, मुझे मारने के लिए, मुझे पहाड़ी से नीचे गिराने के लिए, बस मैं और नहीं सह पाई। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और मैं माता रानी का नाम याद करने लगी और अपना हाथ छोड़ दिया मैंने, और मैं पहाड़ी से फिसल के नदी में गिर गई। जानती है, जब ये नदी में जिंदा लाश की तरह बह रही थी, मैं भी उस नदी में थी। अपनी बेटी का अंतिम संस्कार खत्म करके मैं उस नदी में अपनी जान देने गई थी। मैं बार बार माता रानी से यही पूछ रही थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? आपने मुझसे मेरी बच्ची क्यों छीनी माँ? जानती है मेरी बच्ची की मौत क्यों हुई थी? मेरी बच्ची को उसके पति ने
जान से मार दिया था। मैं माता रानी को चुनौती दे रही थी उस वक्त कि या तो आप मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दो या आप इसी पल मुझे अपने पास बुला लो। तब मेरी गोद में मेरी पार्वती आई कि जैसे ही मेरी गोद में आई ना, मैं समझ गई कि माता रानी ने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी है। मैं इसे लेकर अपने घर गई। बहुत समय तक ये होश में नहीं आई थी। बहुत मिन्नतों के बाद होश में आई और फिर जब ये होश में आई और इसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई, उसी पल मैंने खुद से एक वादा किया। मैं अपनी बच्ची को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं इसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। और उस दिन ये परी से पार्वती बनी ताकि ये वापस आकर संजू जैसे और मेरे दामाद जैसे दरिंदों से बदला ले सके, ताकि संजू जैसे लड़के अपनी बीवियों पर अत्याचार करने से पहले लाख बार सोचें, ताकि नीति जैसी लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ विश्वासघात करने से पहले सोचें, ताकि ससुराल वाले अपनी बहुओं को जान से मारने से पहले, उन्हें जलाने से पहले 1000 बार सोचें। क्योंकि जब एक परी की मौत होती है तब एक पार्वती का जन्म होता है, जो पार्वती वापस आकर इन सबकी जिंदगी जहन्नुम बना देती है, इन सबके जीवन का सर्वनाश कर देती है, जो पार्वती ने किया है और आगे भी करेगी। बस इसीलिए गुरप्रीत जी, अब आपकी परी नहीं है, लेकिन एक पार्वती जरूर जिंदा है। और मम्मी जी, हमारा मकसद और बदला बस पूरा होने वाला है। आज शाम की पूजा में नीति को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आप भी आना और देखना कि आपकी परी उस नीति का क्या हाल करती है। मुहूर्त बहुत बढ़िया है, पूजा आरंभ करें। पंडित जी बस थोड़ी सी देर और, बच्चे आ ही रहे हैं। सॉरी पंडित जी, आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं भी आ गई। चलिए अब शुरू कर सकते हैं पूजा। एक मिनट पंडित जी। नीति, पंडित जी पूजा अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? अभी तक संजू की पत्नी पार्वती आई जो नहीं है। ये नीति है, संजू की पत्नी ये नहीं, बल्कि संजू की पत्नी पार्वती है। ये तो पार्वती की दोस्त है, और एक बार संजू की पत्नी पार्वती यहाँ आ जाए तो फिर पूजा शुरू कर देते। बस आने ही वाली है कुछ ही देर में। बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि बता दिया कि संजू की पत्नी कोई और है, पर जरूरी नहीं है ये पूजा पति पत्नी दोनों साथ में करें। तो आप कहिए तो हम पूजा शुरू कर देते हैं, और जब पार्वती आ जाएंगी तो भी पूजा में शामिल हो जाएंगे। जी पंडित जी, आप पूजा शुरू कर सकते हैं। उत्तर, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, जब इतना इंतजार किया तो 2 मिनट और रुक सकते हैं। बस पार्वती जल्दी आ जाए। लेकिन वो रह कहाँ गई है? इतनी देर क्यों लगा रही है आने के लिए? अचानक पार्वती पर इतना प्यार कैसे आ गया तुझे? तूने तो उसे थप्पड़ मारा था ना, और खरी खोटी भी सुनाई थी। और हाँ, उसने परी बनकर तुझे धोखा भी दिया था ना। इतना उसके लिए इंतजार कैसे? हाँ, क्योंकि आज उसी की वजह से ये घर, ये छत हम सबके सर के ऊपर है। आज उसी की वजह से इस घर में पूजा हो भी पा रही है, और आपको तो ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए उसका। वरना आज महाशिवरात्रि की रात आप किसी सड़क पे या मंदिर में रह रहे होते। पार्वती ने इस घर को खरीदकर हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों भूल गई जो उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, इतना धोखा दिया? सब भूल गई? उसने जो गलती की उसके लिए मैंने उसे सजा भी दे दी और उसे सुना भी दिया।
मैं आपकी तरह जिंदगी भर अपने मन में बैर नहीं रखती किसी के लिए। उसने गलती की, मैंने उसे सजा दे दी और मैं भूल भी गई। आज पार्वती की वजह से इस घर में हम सब मिलकर महाशिवरात्रि की पूजा कर पा रहे हैं। इसलिए ये पूजा पार्वती के बिना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी माँ। अब पार्वती जी ने हम सब के लिए इतना किया है तो हम उनका थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते क्या? पार्वती ने सबके लिए बहुत अच्छा किया है, भगवान उसे उचित फल दे। पर शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। लेकिन पंडित जी वो बस देखिए बहन जी, पूजा पाठ अगर हम शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे तो हमें उसका उचित फल नहीं मिलता है। पंडित जी बस 2 मिनट रुक जाइए, वो बस अभी आते ही होगी। क्या हुआ, तो रुक क्यों गए? मॉम, आज इतने सालों बाद दोबारा इस घर में आ रही। पहले जब आई थी तो ये ताई जी का घर था, फिर मेरा ससुराल बना, फिर राजीव और नीति का घर, और अब ये मेरा घर है। कानूनी तौर पर मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ की हर चीज मेरी है और सब पे मेरा अधिकार है। पहले जब यहाँ आई थी तो मैं बाजवास की बहू रानी बन के आई थी, लेकिन अब मैं बाजवा हाउस की महारानी बन के अंदर जाऊंगी। पार्वती, अच्छा हुआ तुम आ गई। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं पूजा के लिए। आ जाओ। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। जी। पार्वती बेटा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि। हे महादेव, मुझे भी आपकी जैसी शक्ति दीजिए। मैं भी इन जहरीले लोगों के जहर से खुद को बचा पाऊँ। आपकी तरह सारा विष अपने कंठ में रख के अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। इनकी कोई चालाकी, कोई भी चाल मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। ऐसे कृपा करना महादेव। संजू बेटा। हे शिव शंभू, जैसे आप और पार्वती जी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही मैं भी अधूरा हूं परी के बिना। मेरा और पार्वती का संगम करवा दीजिए शिव शंभू। हमें भी आपकी तरह अर्धनारीश्वर जैसा बना दीजिए। परी को बुद्धि दीजिए कि वो ये रिश्ता अपना ले, इस घर में रहे मेरे साथ, मुझसे कभी जुदा ना हो। हमारी जोड़ी भी शिव पार्वती की जोड़ी जैसे अटूट बन जाए भगवान जी। आज ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। ठीक है बेटा। मैं क्या मांगूं आपसे आज? आपने तो बिन मांगे ही सब दे दिया। बस संजू भी मुझे दे दीजिए, कैसे भी कुछ भी करके। बाकी तो सब है मेरे पास भगवान जी। बस संजू को मेरा बना दीजिए और कुछ नहीं चाहिए फिर मुझे।
बस शंकर भगवान जी इस घर विच ऐसे ही सुख और शांति बनी रहे। पहले जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बस अब मेरे संजू की गृहस्थी बस जाए, पार्वती बहू बन के इसी घर में रहने के लिए मान जाए। बस मैनू इन्ना ही चाहिए भगवान जी। मेरी बच्ची का मकसद जरूर पूरा करना भगवान। उसे जिन लोगों ने मारने की कोशिश की थी उन्हें सजा जरूर देना भगवान जी। मेरी पार्वती के साथ न्याय करना है आपको। पार्वती भले ही यहाँ रहे पर हमेशा मेरी बेटी बनकर रहे। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह माने। बस यही मनोकामना है आपसे प्रभु। मेरी बेटी फिर से मुझसे कभी मत छीनिएगा। पूजा संपन्न हो गई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैडम जी, ये सूटकेस कहाँ रखूं? आप वहीं छोड़ दीजिए, हम रखवा देंगे। थैंक यू। आप सब लोग ऐसे चौंकिए मत। ये मेरे कपड़े हैं, मेरा सामान है इसमें। अब से मैं अपने घर में रहूंगी, मतलब यहाँ रहूंगी। और मिस्टर बाजवा का कमरा वो मेरा कमरा होगा। आप अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। What? हाँ पार्वती, ये क्या कह रही हो तुम? आर यू सीरियस? तुम यहाँ रहने वाली हो? हाँ, ये मेरा घर है। अपने घर में रहने में किसी को प्रॉब्लम क्यों है? नीति, मैं तुझे क्या बोल रही थी कि ये ऐसे ही करने वाली है। तेरे सामने कर रही है। समझाया था ना तुझे कि पार्वती ने ये घर खरीदा नहीं है बल्कि तुझसे छीन लिया है। अब बस हमें इस घर से बाहर जाना होगा। अब देखो इस घर में कौन रहता है और कौन नहीं तुझे समझ में नहीं आया। अभी पता चल गया कि तू गलत थी और हम सही। इसने दोस्ती नहीं निभाई है, दोस्ती का दिखावा किया है।